मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, जिसका नाम है ज्योति तागड़ा लाइफस्टाइल ब्लॉग। मैं आप सभी लोगों के लिए हर दिन एक नई वीडियो लाती हूँ अपनी हर दिन के रूटीन के हिसाब से। तो आज का मेरा वीडियो है नाइट का, कि हम लेडीज़ लोग नाइट में इतना काम कर लेते हैं कि जिससे कि हमारा कल का दिन बहुत ही हल्का और कम काम वाला बन जाता है। तो मेरे इस रूटीन की शुरुआत होती है रात के 9:30 बजे से। तो 9:30 बजे से ये मेरे 11 साढ़े 11 बजे तक का रूटीन है। कोई आइडिया नहीं कि काम कितने बजे तक ख़त्म होगा, लेकिन हाँ, इस सब चीज़ों को कर लेने से मेरी सुबह बहुत ही अच्छी बनेगी। तो खाना-पीना यहाँ पर हमारा हो चुका है और थोड़ी देर हम बैठ गए थे, तो 9:30 से मैंने स्टार्ट किया अपने किचन को अब क्लीन करना। पहले मैं अपने किचन को क्लीन करूँगी, बाकी के काम मैं अब करूँगी बाद में जो मुझे करने हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने सिंक को अच्छे से मांज लिया है, क्योंकि तेल में बर्तन रहते हैं सिंक में, तो बहुत ही ज़्यादा सिंक भी ऑयली सा हो जाता है। यहाँ पर मैंने अपने सारे बर्तनों को पानी में से निकाल लिया और मांजना स्टार्ट कर दिया है। सभी बर्तनों को मैं मांज लूँगी और यहाँ पर मैंने ये थोड़ा-सा धो लिया, ताकि मैं अपने दूसरे बर्तन जो मुझे नीचे रखने हैं, तो उनको मैं यहाँ पर थोड़ा-सा पानी निचुड़ जाएगा तो मैं फिर नीचे रखती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने चम्मच वग़ैरह जो धो लिए थे, उन्हें भी मैंने एडजस्ट करके रख दिया। उसके बाद ये मैंने एक कूड़ा अपनी प्लेट में रखा हुआ है, जो खरबूजे के छिक्कल वग़ैरह हैं। कढ़ाई हमारी रह गई थी, तो ये मैंने बीच में नहीं डाली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली है। हमने पेठी की सब्ज़ी बनाई थी, तो तेल-तेल हो रहा है, तो उसको मैं बाद में पूरी को क्लीन कर लूँगी। उसके बाद जो बचा हुआ फ्रिज में रखने वाला सामान था, मैंने उसे जाकर फ्रिज में रख दिया। आटा वग़ैरह आजकल अब गर्मी है, अब तो ख़राब हो जाता है और ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ती। यहाँ पर अब मैंने अपने गैस को और स्लिप को साफ़ करने के लिए कपड़े को अच्छे से धो लिया। जब किचन रात में साफ़ रहता है, तो लक्ष्मी जी का भी वास होता है, और उसके बाद दूसरी बात, हमारा सुबह का बर्डन भी बहुत कम होता है। सुबह हमें जब उठते हैं तो आँख खुलती है, तो हमेशा हर लेडीज़ को किचन में ही आना पड़ता है, तो किचन देखने में भी अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट तो मैं बर्तन धोकर ही सोती हूँ, पर आजकल कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं धो नहीं पाती, तो सुबह मेरे सिर पे इतना टेंशन होता है, बर्तन डबल हो जाते हैं। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि रात में ही धो लेना सही है। तो अब मैंने सारी स्लिप को, आटा वग़ैरह गिरा हुआ था, तो अच्छे से साफ़ कर लिया। एक तो हमारा थोड़ा-सा किचन भी छोटा है, तो और ज़्यादा भरा-भरा सा मैसी सा लगता है। यहाँ पर मैंने मटके को हटा लिया और उसको हटाकर भी सारा कपड़ा मार लिया है, क्योंकि मटके के नीचे भी जब बर्तन धोते हैं पानी भर जाता है, और मटके को मैंने नाइट में ही भरना सही समझती हूँ, रात को ही भर लेती हूँ। रात को भरने से यह फ़ायदा होता है, एक तो पानी बड़ा ठंडा हो जाता है, और अभी तो वैसे भी फ्रिज वगैरह के पानी पी नहीं रहे हैं, क्योंकि सर्दी जुकाम सबको ही चल रहा है, तो हम लोग मटके का ही पानी पी रहे हैं। तो ये सुबह तक इतना ठंडा हो जाता है और फ़ायदेमंद हो जाता है। इसको मैंने रख दिया मटके को उसकी जगह पे, और जो पानी वगैरह टपक रहा था थोड़ा बहुत मटका भरने में, वो भी मैंने कपड़ा अच्छे से मार दिया। और उसके बाद मैंने एक अलग से बाहर से पोंछा लाकर नीचे सारा पोंछा मारा। इस समय झाड़ू तो नहीं मार सकते, वैसे कूड़ा बहुत था, लेकिन मैंने सारा पोंछे से सोचा निकाल लेंगे, बाकी सुबह तो क्लीन करना ही रहता है। उसके बाद मेरे बच्चे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि मम्मी चने बनाएँगे, तो कई बार मैं भिगोना भूल जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा आज ये भी काम निपटा ही देते हैं, सुबह बच्चों को चने खिलाएँगे, ये भी मैंने भिगो कर रख दिए हैं। अब ये भी सुबह तक हो जाएँगे और मुझे आराम से समय मिल जाएगा चनों को भिगोने का। ये कुछ दूध आज वाला था, ये मैंने अलग से निकाल के रख दिया, और ये कल वाला हमारा दूध बचा था, जिसे मैंने
रख दिया है गर्म होने के लिए। और उसके बाद मैं आ गई कमरे में, कमरे को समेटने। और ये मैंने विहान के लिए बिस्तर बिछाया। विहान यहाँ पर सोता है और ये काव्या बीच बीच में मस्ती कर रही है, कभी फ़ोन फेंक रही है और कभी इधर-उधर घूम रही है। इसे तो नींद नहीं आती। अभी सारा काम निपटाने के बाद इसे दूध देकर डाँट के सुलाना पड़ेगा। देखिए इसकी मस्ती कैसी है, कर रही है। और अब मैंने बिस्तर वगैरह बिछा दिया और अब मैं चली जाऊँगी किचन में, क्योंकि हमें दही भी जमाना है। तो दूध हमारा गुनगुना हो गया है, तो मैंने प्लास्टिक का अपना डिब्बा ले लिया है और एक कटोरी में मैं अलग से दही लेकर उसमें थोड़ा-सा दूध डाल के खट्टा लगाने के लिए इसे फेंट दूँगी और उसके बाद मैं अपना दही जमा लूँगी। दही जमाने के बाद मैंने इसको ऊपर से इसके ढक्कन से ढक के तौलिए में लपेट दिया। तौलिए में लपेटने से दही अच्छा और जल्दी जम जाता है, क्योंकि गर्माहट रहती है। वैसे तो किचन में गर्माहट रहती है, लेकिन आजकल अभी इतना गर्म नहीं है। और बाकी दूध को मैंने गर्म होने रख दिया। इसमें इलायची मैंने कूट के डाल दी है, क्योंकि जो विहान के पापा हैं वो फीका दूध ही पीते हैं। मेरे हस्बैंड जी को फीका दूध ही पसंद है, बस सौंफ और इलायची होनी चाहिए। तो ये सौंफ कल आए थे, मेरे से पैकेट ही नहीं खुल पा रहा था। मैं कोशिश कर रही थी, काफ़ी टाइट पैकिंग थी इसकी, लेकिन हार नहीं मानूंगी, खोल के ही रहूँगी। सौंफ डालने हैं दूध में, तो मैंने सौंफ डाल दिए दूध में। बाकी जो मैंने दही जमाने में या वैसे मेरे बर्तन अब इकट्ठे हुए थे, उन्हें भी मैंने हैंड टू हैंड धो लिया। और उसके बाद मैंने अपने पतिदेव के लिए एक गिलास निकाला, जिसको वो दूध गिलास में ही पीते हैं। बचे हुए दूध में बाकी हमें चीनी डालनी है, क्योंकि विहान और मैं मीठा दूध पीते हैं। तो ये फिर हमने चीनी डाल दी और डिब्बे को कर दिया बंद, और हम एक उबाले आने तक छोड़ेंगे। उसके बाद हमने विहान और अपने लिए मैंने दूध डाल लिया। और फ्राई पैन ये वाला भी मैं क्लीन करके ही सोऊंगी, क्योंकि उसके बाद भी काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। काया के लिए रात को दूध गर्म करना होता है, तो वो तब भी हो जाते हैं। उसके बाद मैंने फ्राई पैन को धो लिया और दूध को रख दिया ठंडा होने। और इधर मैं आ गई हूँ कमरे में विहान की ड्रेस प्रेस करने। सुबह उसका एग्ज़ाम है, तो ये वाली ड्रेस पहननी है। तो मैंने सोचा पहले ही प्रेस करके रख देती हूँ, सुबह समय नहीं मिलेगा। तो ऐसे हम लेडीज़ अपने समय को सेव करते हैं। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे ब्लॉग देखते रहें।